बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन तुलसीदास जी को पढ़ रहे थे, तो आज हम तुलसीदास जी के बारे में विद्वानों ने क्या कहा और तुलसी ने अपने जन्म के बारे में क्या कहा। अभी तुलसीदास चल रहा है, उसके बाद में कुछ प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तुलसीदास जी के जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान और विद्वानों ने उनके बारे में क्या अपना मंतव्य पेश किया, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, अपना चैनल बरबड़ एकेडमी दोस्तों, इस चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब करें। तुलसीदास जी कवितावली में स्वयं लिखते हैं। तुलसीदास की रचना है कवितावली, ठीक है ना, खुद की रचना है। इस रचना में स्वयं लिखते हैं, स्वयं के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माता पिता जग जाय तजियो, विदेहु न लिखियो कछु भाल भलाई। यह तुलसी ने स्वयं ने लिखा है। माता पिता, माता तुलसीबाई, पिता आत्माराम दुबे, जग जाय तजियो विदेहु, जग जाय तजियो, इस संसार में मुझे त्याग दिया। मतलब कि तुलसीदास जी के बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया, ठीक है ना। न लिखियो कछु भाल भलाई, और न मेरे कर्मों में कुछ उन्होंने किया, न लिखा, न कोई भला वो कर सके, यानी कि बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया। ये तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं, ठीक है ना, कवितावली में लिखते हैं, स्वयं कवितावली में लिखते हैं अपनी रचना कवितावली में। माता पिता जग जाय तजियो, विदेहु न लिखियो कछु भाल भलाई। आगे कहते हैं विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, जननी जनक तजियो जन्मी, जननी जनक तजियो जन्मी, कर्म बिनु विधि हूँ सुजियो अवडेरे, तनु तजियो कुटिल की ज्यो तजियो मातु पिता हूँ। ये पद संख्या है 275 के अंदर। विनय पत्रिका की जो पद संख्या है 275 का ये एक पद दिया गया है। इस पद में तुलसीदास जी अपने माता पिता के बारे में कहते हैं कि जननी जनक तजियो जन्मी, जन्म देकर माँ ने मुझे त्याग दिया, खुद चली गई। तुलसीदास जी का जैसे ही जन्म हुआ और उनकी माता का निधन हो गया, तो लिखा है जननी जनक तजियो जन्मी, जन्म देने के बाद में मुझे त्याग दिया, यानी वो खुद संसार छोड़ के चली गई। कर्म बिनु विधेहु सुजियो अवडेरे, क्या पता मेरे कर्म में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। तनु तजियो कुटिल की ज्यों, कुटिल की ज्यों, मेरे को ऐसा तजा, तजियो मातु पितहु, दोनों माता पिता ने मुझे त्याग दिया। त्याग करने का मतलब है कि माँ का जन्म तुलसी के जन्म के कुछ समय बाद में हो गया और थोड़े दिन बाद में तुलसी के पिताजी का भी निधन हो गया। इस तरीके से ये पद 275 है, विनय पत्रिका का पद है, जिसमें तुलसीदास जी विनय पत्रिका में खुद स्वयं अपने जन्म के बारे में, अपने माता पिता के बारे में बताते हैं कि मेरे जन्म के थोड़े समय बाद में मेरे माता पिता दोनों मुझे त्याग देते हैं। त्याग देने का मतलब मुझे इस संसार में छोड़कर खुद अलविदा हो जाते हैं। ऐसा तुलसीदास जी विनय पत्रिका के पद 275 में बताते हैं। आगे इनके प्रथम गुरु वे हैं जिसका नाम नरहरिदास या नरहरिदास इनके गुरु वे, और शिक्षा के गुरु इनके स्वामी शेष सनातन वे जो काशी में रहते थे। दो गुरु वे, एक तो इनके आध्यात्मिक गुरु वे जिसका नाम नरहरिदास जा, नरहरि या नरहरिदास थे जो राम भक्ति की ओर उन्मुक्त किया, और एक शिक्षा के इनके गुरु थे स्वामी शेष सनातन जिन्होंने इनको तुलसीदास जी को शिक्षा दी। ये सवाल अक्सर परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था, तो आप नरहरिदास या नरहरिदास करें, या परीक्षा में पूछा जाए कि शिक्षा गुरु तुलसी के कौन रहे, तो स्वामी शेष सनातन जी रहे जो काशी के रहने वाले हैं। ये सवाल अक्सर परीक्षा में दोनों सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं तो शिक्षा के गुरु की जगह नरहरिदास कर दिया जाए, शिक्षा गुरु स्वामी शेष सनातन ही है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। दो गुरुओं का उल्लेख मिलता है। आगे तुलसी को राम भक्ति की प्रेरणा अपनी पत्नी रत्नावली से मिलती है। रत्नावली इसकी पत्नी है और इनके प्रेम में इतना वो मोहित हो जाते हैं कि वो आंधी तूफान कुछ नहीं देखते हैं। आंधी
बिजली कड़कती है, आंधी तूफान आता है, उस दरमियान भी अपनी पत्नी से मिलने के लिए पत्नी के मायके यानी अपने ससुराल चले जाते हैं और पत्नी उनको धिक्कारती है कि ये मेरा शरीर है, हाड़ मांस का बना हुआ है, चर्म का बना हुआ है, इनमें अगर इतना मोह है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसी ही प्रीति अगर प्रभु श्री राम से लगा लेते तो आपका भव सागर पार हो जाता। तो तुलसीदास जी उस दिन ही गांठ बांध लेते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेक देते हैं और प्रभु श्री राम की भक्ति में लग जाते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस की रचना करते हैं। इसलिए कहा गया है कि तुलसी का अगर हकीकत देखा जाए तो तुलसी का जो गुरु है उसकी पत्नी रत्नावली ही है, ऐसा विद्वानों ने बताया है। नाभादास ने अपनी भक्तमाल जो रचना है, भक्तमाल रचना में तुलसीदास जी को भक्ति काल का सुमेरु का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भक्तमाल, नाभादास की जो भक्तमाल है उस भक्तमाल के अंदर तुलसीदास जी को नाभादास जी क्या बताते हैं? भक्ति काल का सुमेरु बताते हैं। इस बात को आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल का सुमेरु बताते हैं कौन? नाभादास जी। किस में बताते हैं? अपनी रचना भक्तमाल में बताते हैं कि तुलसीदास जी भक्ति काल के सुमेरु थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न आने लायक है। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट करें। आगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी के बारे में कहा, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक अगर किसी को कहा जाए तो तुलसीदास जी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा कि अगर बुद्ध देव, भगवान गौतम बुद्ध, उनके बाद में अगर सबसे बड़ा कोई लोकनायक कहा जाए तो तुलसीदास ही है, ऐसा ग्रियर्सन कहते हैं। जो अंग्रेजी एक विद्वान है वो बताते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा है, आप पीछे प्लेटफॉर्म में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो खंगालें और ग्रियर्सन के बारे में थोड़ा पढ़ें, है ना। जो नामकरण मैंने बताए हैं हिंदी साहित्य के नामकरण, उनमें ग्रियर्सन, अब्राहम ग्रियर्सन का उल्लेख मैंने किया है, जिसमें 2-3 मैंने कक्षाएं दी है। आप जरूर उनमें जाकर पढ़िएगा। इन्होंने कहा है अगर बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा जाए तो तुलसीदास जी है, ऐसा कहने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इस बात को आप दोस्तों नोट रखें। आगे मैं बात करूं, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने तुलसी को क्या कहा? मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी का है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, ये दोस्तों कथन है, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। विंसेंट स्मिथ ने कहा कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी है, क्योंकि तुलसीदास जी जिस समय भक्ति कर रहे थे, तुलसीदास जी का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय हिंदुस्तान की सियासत मुगल सियासत थी, मुगलों का राज था। इसलिए कहा गया कि विंसेंट स्मिथ ने कहा कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी अगर कहा जाए तो आचार्य तुलसीदास जी है, गोस्वामी तुलसीदास है, ऐसा विंसेंट स्मिथ कहते हैं। दोस्तों इस बात को आप नोट कर रहे हैं। आगे आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है तुलसी के बारे में? 3 फैक्ट तथ्य शुक्ल ने बताए हैं। यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह तुलसीदास जी का कथन है, जो कथन कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, ऐसा बताने वाले आचार्य शुक्ल है। उन्होंने 2 और तथ्य दिए, मत दिए अपने। तुलसी लोक मंगल साधना के कवि है। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया कई बार। लोक मंगल साधना के कवि कौन है? तुलसीदास जी है, ऐसा कहने वाले आचार्य शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा तुलसी लोक मंगल साधना के कवि है। और परीक्षा प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है, तुलसी लोक मंगल साधना के कवि है, उक्त कथन किस आचार्य का है, किस विद्वान का है? ऐसा ही सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप दोस्तों इस सवाल को नोट कर लें। आगे तुलसीदास आचार्य शुक्ल ने बताया, मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। मार्मिक कथनों की उद्भावना या प्रसंगों की उद्भावना तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है, ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। दोस्तों इस सभी नोट्स को अपनी कॉपी में खूब उतारें और तैयारी करें।
आपकी पढ़ाई में चार चांद लगेंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं अग्रिम आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपकी सीट फिक्स होगी। आज इतना ही दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।